जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों कल मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें एक सज्जन पुरुष आपका एरियर और पेंशन बता रहे थे और उन्होंने एग्जाम्पल यूज़ किया था एनसीओ का। इसमें ये बेसिक पे बता रहे थे 22,000, फिर थोड़ी देर में ये बताते हैं कि ये बेसिक पेंशन है। यानी इन्हें खुद ही नहीं पता कि बेसिक पे क्या ले रहे हैं और बेसिक पेंशन क्या ले रहे हैं। बेसिक पे का आप आधा करते हो तब आपकी बेसिक पेंशन बनती है। पहले ये बेसिक पे बताते हैं, फिर उसी अमाउंट को बेसिक पेंशन बनाते हैं। यानी जिसे बेसिक पे का नहीं पता, बेसिक पेंशन का नहीं पता, वो आपका एरियर और पेंशन कैलकुलेशन कर रहा है। साथ में इन्होंने एक और गलती करी, इसमें इन्होंने डीए कैलकुलेट कर लिया 21, 24 और 28। जब सरकार ने 21, 24, 28% के हिसाब से डीए दिया ही नहीं है, जो फ्रीज हो चुका था पेंशनरों के लिए, तो उन्होंने पेंशन कैलकुलेशन के लिए, एरियर कैलकुलेशन के लिए 21, 24%, 28% कहां से लिया ये गलत है बिल्कुल। 21, 24, 28% के हिसाब से सिर्फ आपको ग्रेजुएटी या फिर लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला है। पेंशन पे इंक्लूड नहीं करा है 21, 24, 28%, ना ही एरियर कैलकुलेशन के लिए यूज किया है, तो उन्होंने गलत बताया यहां पे। दूसरी चीज, इन्होंने बेसिक पे बताई 22,000। पहली बात, ये बेसिक पे है ही नहीं। हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है बेसिक पेंशन का, जैसे 2.57, 2.81, 8.24, 8.5। हम बेसिक पेंशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी फैक्टर के साथ, बेसिक पे का नहीं करते हैं। बेसिक पे का तो हम आधा करते हैं, वो हमारी बेसिक पेंशन होती है। तो इन्हें यही नहीं पता कि बेसिक पे क्या है, बेसिक पेंशन क्या है। खैर छोड़ो इस पर। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने एक फैक्टर यूज किया 8.24। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पे अगर हम 8.24 फैक्टर इस्तेमाल करें तो सबकी पेंशन में फायदा होगा। दोस्तों 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पर कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि आप 8.24 फैक्टर या फिर 8.5 फैक्टर यूज करेंगे। कहीं भी ऐसी रिपोर्ट में कहीं लिखा नहीं है कि आप पेंशन निकालने के लिए 8.24 यूज करें, 8.5 यूज करें, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। दोस्तों दूसरा इन्होंने लिया बेसिक पे। मैं इसे बेसिक पे नहीं मानूंगा, बेसिक पेंशन है ये 22,000। 22,000 इन्होंने कहां से लेके आए ये ओआरओपी कहीं टेबल में तो है नहीं। अगर आपको किसी का मल्टीप्लिकेशन ही करना है तो आप जो ओरिजिनल जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, उनकी बेसिक पेंशन का आप मल्टीप्लिकेशन करिए, ना कि आप 22,000, 20,000, 23,000 इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जो ओरिजिनल पेंशनर ओआरओपी के अकॉर्डिंग अपनी बेसिक पेंशन ले रहे हैं 18,427, 19,527, 20,034, इसकी बेसिक पेंशन का आप फैक्टर निकालिए ना, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करिए। अब 22,000, 23,000, 20,000 क्यों मान रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल गलत कैलकुलेशन मानेंगे। तो दोस्तों मैं एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको कि अगर हम 8.24 फैक्टर यूज करें बेसिक पेंशन में इंक्लूड करके, तब आपकी कितनी पेंशन पे आपको फायदा होता है और कितना नुकसान आता है। तो चलिए सारी चीज मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप में। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कैलकुलेशन 8.24 फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो पहले हम करेंगे सिपाही की 17 साल पे 6665 का 2.57, यानी जो अभी पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी के अकॉर्डिंग 17,130। अब 17,130 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8.24 से, तो आता है 1412, यानी 17,130 में हम 14 ऐड करेंगे तो कितनी पेंशन बढ़ी, 18,542 रुपये। ये हो गई हमारी बेसिक पेंशन। इस पे डीए अलग कैलकुलेट होगा, तो यानी एक सिपाही की बड़ी पेंशन सिर्फ 1,412। ऐसी आप नायक की पेंशन लीजिए 22 साल की सर्विस में 7170 का 2.57, कितना भी ले रहे हैं 18,427, और अगर हम 18,427 का 8.24 करेंगे तो बढ़ती है 1,519। तो टोटल 18,427 प्लस 1,519, तो टोटल बेसिक पेंशन बढ़ी 19,946। ये आ गई हमारी बेसिक पेंशन, और डीए अलग कैलकुलेट होगा। ऐसी आप हवलदार का देखिए 24 साल की सर्विस में 7808 का 2.57, यानी 20,067। इसका हम करेंगे 8.24 तो सिर्फ 1,654 रुपये बढ़ता है, तो यानी 20,067 प्लस 1654, 21,721 बेसिक पेंशन यहाँ पे हो जाती है। डीए अलग कैलकुलेट होगा। ऐसी 20 साल की सर्विस पर देखें, अगर कोई हवलदार 20 साल पे आता है तो 7795 का 2.57, 20,034, और 20,034 का इंटू करेंगे हम 8.24 से, तो 1651 बढ़ेगी सिर्फ पेंशन।
यानी 20,034 प्लस 1651 यानी 21,685। अब 19 साल पे देखिए आप 7693 का 2.57 यानी 19,772। इसका हम 8.24 करेंगे तो 1630 यानी 19,772 प्लस 1630 यानी 21,402। ये बेसिक पेंशन होगी और डी अलग कैलकुलेट होगा। ऐसी 17 साल पे देखिए आप 7598 का 2.57 19,527 जो अभी ले रहे हैं पेंशन, और इसका हम करेंगे 8.24 से मल्टीप्लिकेशन, यानी सिर्फ बढ़ेगी पेंशन 1,610 यानी टोटल 21,137 बेसिक पेंशन। डीए अलग इसमें कैलकुलेट होगा। ऐसी आप नायब सूबेदार का देखिए 26 साल की सर्विस में 10,405 का 2.57 26,741 जो एक नायब सूबेदार ले रहे हैं। इसका हम करेंगे 8.24 से मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 2,204 यानी इनका जो पैसा बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2,000 से ऊपर 2,204। तो 26,741 प्लस 2,204 यानी 28,945 इनकी बेसिक पेंशन होगी। डीए अलग कैलकुलेट होगा। अब सूबेदार साहब का देखिए आप 30 साल की सर्विस में 12,690 का 2.57 यानी 32,614 जो ये अभी ले रहे हैं ओआरओपी के अकॉर्डिंग। इसका हम 8.24 करेंगे तो यानी इनका बढ़ेगा 2,688 यानी टोटल इनकी बेसिक पेंशन बनेगी 35,302 यानी 32,614 प्लस 2,688 और इस पर डी अलग कैलकुलेट होगा। अब सूबेदार मेजर का देखिए 32 साल की सर्विस में 13,045 इंटू 2.57 यानी 33,526। इसका हम करेंगे 8.24 से मल्टीप्लिकेशन तो बढ़ेगी सिर्फ इनकी 2,763 तो 33,526 प्लस 2,763 यानी बेसिक पेंशन हो गई इनकी 36,289। डी अलग कैलकुलेट होगा। ऐसी आप ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 33 साल की सर्विस में ऑनरी लेफ्टिनेंट 33 साल की सर्विस में 16,160 का 2.57 यानी 41,532 और इसका हम करेंगे 8.24 से मल्टीप्लिकेशन तो सिर्फ इनका बढ़ेगा 3,423 रुपये तो 41,532 प्लस 3423 तो टोटल बेसिक पेंशन बन गई 44,955 तो ये होगी बेसिक पेंशन। डी अलग कैलकुलेट होगा। ऑनरी कैप्टन का देखिए 33 साल की सर्विस में 17,010 इसका कर दिया 2.57 यानी 43,716 और इसका हम करेंगे 8.24 से मल्टीप्लिकेशन तो 3,603 इनकी बढ़ेगी तो टोटल 43,716 प्लस 3603 तो टोटल इनकी बेसिक पेंशन हुई 47,319 और बेसिक पेंशन प्लस डीए अलग कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुल कैलकुलेशन बताई। इसमें आप देखिए इससे फायदा किसे हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे एक सिपाही की सिर्फ पेंशन बढ़ रही 1,412, फिर एक नायक की 1,519, फिर हवलदार की 1,654 और फिर 20 साल में 1,651, फिर 19 साल में एक हवलदार की 1,630, फिर 17 साल पे 1,610। यहाँ पे नायब सूबेदार से यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, नायब सूबेदार से और ऑनरी कैप्टन तक इनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ। इनकी बढ़ रही है 2,000 पेंशन 2,204 नायब सूबेदार की 2,688, सूबेदार मेजर 2,763, ऑनरी लेफ्टिनेंट 3,423, ऑनरी कैप्टन 3,603 यानी यहाँ पे इन रैंकों को फ़ायदा हो रहा है जेसीओस को और ऊपर यहाँ पे ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट को, और यहाँ पे इन्हें नुकसान हो रहा है सिपाही नायक और हवलदार को क्योंकि इनकी बढ़ रही है सिर्फ 1,412 1,519। दोस्तों ये 7 CPC का बेनिफिट है नहीं। इसके अकॉर्डिंग भी अगर पेंशन मिलती है 8.24 के अकॉर्डिंग तो सही में ये 7 CPC का बेनिफिट नहीं होगा। 7 CPC की रिकमेंडेशन के आधार पे और इनकी बढ़नी चाहिए पेंशन। एक सिपाही की अगर 17,130 है तो इनकी लगभग 20,000 के आसपास होगी पेंशन, 20,000 के आसपास। वो 7 CPC का सही बेनिफिट होगा। एक नायक की पेंशन यहाँ पे सिर्फ दिखा रखा है 19,946, बल्कि होगी इनकी 21 से 22,000 के बीच में पेंशन, और एक हवलदार की 23,000 कुछ पेंशन, 22,000 से 23,000 के बीच में पेंशन एक हवलदार की, और यहाँ पे सिर्फ 21,721 बना रहे हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी हमें पेंशन मिलती है तो कुछ तो अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन सही में 7 CPC का वो बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें जो चाहिए वो असली OROP का बेनिफिट चाहिए, जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी भी बोल रहे थे। एक असली OROP हमें चाहिए, इसके अकॉर्डिंग भी हमें मिलती है पेंशन
तो ये भी सही में 7 CPC का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। क्योंकि 7 CPC में जो पेंशन आ रहे हैं उनकी वाकई में 22 से 23 हज़ार पेंशन है एक सिपाही की, 21 हज़ार कुछ पेंशन है सिपाही ACP 1, फिर हवलदार 23 हज़ार कुछ पेंशन है इनकी। तो इस तरीके से हर एक रैंकों को 7 CPC में बेनिफिट मिलना चाहिए OROP के हिसाब से। तो इसकी रिगार्डिंग आप कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।